गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉपी वर्क, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसके लिए उसी में से देख करके आपको आपका कॉपी वर्क कंप्लीट करना है। देन मैं आपको कॉपी वर्क का एक पीडीएफ भी बनाकर भेजूंगी, जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपको किस तरीके से कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कॉपी में लिखने से पहले आपको अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है, इरेजर अपने पास रखना है, जिससे आपकी मिस्टेक हो तो आप एट अ टाइम इरेज करो जल्दी से और दोबारा से उसको करेक्शन करके लिखो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी ओपन करके और उसका क्लीन पेज निकाल करके, जब जैसे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप 5 चैप्टर लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपका पेज है उसमें सबसे फर्स्ट लाइन पर लाइन के बीचों बीच आपको पार्ट 5 लिखना है। फिर उसी लाइन के नीचे आपको बिल्कुल लाइन के बीचों बीच पार्ट का नाम लिखना है, जो है सीखो। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो सीखो कविता है ना, उसकी 8 लाइंस आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और ये आपको लर्न भी करनी है अच्छे से, बिकॉज आपके एग्जाम्स में ये पोएम्स आती ही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कराई थी चैप्टर फर्स्ट वाली विनय कविता, इसी तरीके से आपको चैप्टर 5 की भी जो विनय ये वाली सीखो कविता है वो भी आपको अच्छे से लर्न करनी है 8 लाइंस। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 8 लाइंस को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। एक पेज पे कविता लिखनी है, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको कठिन शब्द लिखने हैं। कठिन शब्द में सबसे पहला शब्द है कलियां। कलियां, कलियां तो आपको पता ही है क्या होती है, जो फूलों की कलियां होती है ना, जिससे फूल कनेक्ट होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ, वो होती है कलियां। अब आगे दिया हुआ है गर्जन। गर्जन मतलब क्या होता है, जो एक जोर की आवाज होती है जो कि बादलों के गरजने से निकलती है। जैसे कि जब बारिश होने वाली होती है ना, तो आवाज होती है, उसको बोलते हैं बादलों का गरजना। तो गर्जन बादलों की आवाज को कहा जाता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है 3rd नंबर पे तरुवर। तरुवर मतलब क्या होता है, पेड़। फिर हमारे पास है अमृत। अमृत मतलब, अमृत मतलब तो सभी को पता है, जो एकदम शुद्ध होता है, यानी कि जो, जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं जैसे गंगा जल है, गंगा जल भी अमृत की तरह माना जाता है। या फिर जब हम प्रसाद बनाते हैं तो उसमें अमृत बनाया जाता है, तो वही अमृत वो कहलाता है। आगे है हिमगिरी। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। फिर हमें दिया हुआ है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है पोल्स, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। आगे हमको दिया हुआ है शीश। शीश का अर्थ होता है सिर। फिर हमको दिया हुआ है निर्भय। निर्भय का मतलब जो किसी से ना डरे, निडर होकर रहे, वो होता है निर्भय। अब आगे दिया हुआ है, वो कलख नहीं है, वो कलरव है, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ये कलरव है। कलरव मतलब जो पक्षियों की आवाज होती है ना, मीठी मीठी सी आवाज होती है, उसको बोलते हैं कलरव। आगे दिया हुआ है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच। अब हम करेंगे चैप्टर 5 के ही शब्दार्थ। ये भी आपको कठिन शब्द के बाद नेक्स्ट पेज पे करने हैं, उस पेज पे नहीं करने जिसमें आपने कठिन शब्द लिखे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द क्या है, लता। लता का अर्थ होता है बेल। आपने देखा होगा कि इसमें जो करेक्शन किया हुआ है, जिसमें बेला दिया हुआ है तो उसमें सर्कल बनाया हुआ है, तो आपको सिर्फ बेल ही लिखना है, बेला नहीं लिखना है। फिर दिया हुआ है तरुवर। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, आप पेड़ भी लिख सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है कलरव। देखियो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था करेक्शन करना, तो ये जो ख लिखा हुआ है ना, ये ख नहीं है, ये र और व अलग अलग करके लिखना है हमको, तो ये कलरव है। कलरव का मतलब होता है मीठी आवाज। अब आपको लिखना है अटल। अटल मतलब ना टलना, मतलब अपनी बात पर अड़े रहना, जो टले नहीं, वो अटल होता है। अब है बैन। बैन मतलब क्या होता है, बोली। फिर हमें दिया हुआ है हिमगिरी। हिमगिरी का बैन का अर्थ होता है बोली।
फिर हमें दिया हुआ है हिमगिरी। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। फिर हमें दिया हुआ है शिखर। शिखर का अर्थ होता है चोटी। और उसके बाद दिया हुआ है शीश। शीश का अर्थ होता है सिर। उसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, हंसते मुस्कुराने की सीख। हंसते मुस्कुराने की सीख हमें कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है, बेटा वो ऊपर हंसते हैं ना, उसको हंसने कर देना। हंसने मुस्कुराने की सीख है वो। हंसने मुस्कुराने की सीख फूलों और कलियों से मिलती है। उसके बाद दिया हुआ है, वर्षा की बूंदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वर्षा की बूंदों से हमें सबकी प्यास बुझाने की शिक्षा मिलती है। हमें मस्तक ऊंचा रखने की शिक्षा किससे लेनी चाहिए? हमें मस्तक ऊंचा रखने करने की शिक्षा हिमगिरी के शिखरों से लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। और इसकी पोयम मैं आपसे कभी भी टेस्ट ले लूँगी लिखवा करके, और फिर सबको मार्क्स भी दूंगी। और ये एग्ज़ाम में भी आ सकती है, तो आपको अच्छे से इसकी पोयम और ये चैप्टर लर्न करना है। सो एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर।